नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। देश और दुनिया में किसानों के बड़े नेता के रूप में विख्यात रहे। संघर्ष जिनके जीवन में लगातार चलता रहा। ताऊ देवीलाल, चौधरी देवीलाल ने जिस इलाके से चुनाव लड़ा हो, यानी जहां से वो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंचे हो, उस इलाके में अब उनकी पौत्र वधू ने तूफानी दौरों से हलचल पैदा कर दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी के गढ़ रहे इस इलाके में चौधरी देवीलाल परिवार की बहू का जबरदस्त करिश्मा दिखाई दिया। वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि किस तरह से कभी अपने परिवार का राजनीतिक रूप से बड़ा मजबूत क्षेत्र जो रहा, उसमें एक बार फिर से पार्टी की मजबूती के लिए निकल पड़ी हैं हरियाणा प्रदेश की सबसे संघर्षशील महिला नेत्री। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं हरियाणा प्रदेश की जिस संघर्षशील नेत्री का जिक्र आपके बीच में कर रहा हूं, जो चाहे कड़ाके की सर्दी हो, चाहे भीषण गर्मी हो और चाहे बारिश का मौसम हो, और उमस भरी गर्मी जो अब पड़ रही है, चाहे ये मौसम हो, हमेशा जनता के बीच में रहती। इस उमस भरी गर्मी में सुनैना चौटाला, जो चौधरी देवीलाल की पौत्र वधू हैं और इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग की प्रदेश की प्रभारी हैं, सुनैना चौटाला हिसार लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ चुकी हैं और फतेहाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। हरियाणा प्रदेश के हर इलाके में आज जनता उनसे वाकिफ है, उनकी मधुर वाणी की वजह से, उनके सौम्य स्वभाव की वजह से, उनके संघर्षशील राजनीतिक जीवन की वजह से। और अब उन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया कि चौधरी देवीलाल जिस इलाके से सांसद रहे, सोनीपत, जिसको जाट लैंड, किसान लैंड भी कहा जाता है, इस सोनीपत की धरती जहां चौधरी देवीलाल ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो 1980 के लोकसभा के चुनाव में यहां से सांसद बने। 1984 में उन्होंने फिर से इस इलाके से चुनाव लड़ा और ये पूरा सोनीपत का इलाका बहुत लंबे समय से चौधरी देवीलाल के परिवार के लिए एक संजीवनी साबित रहा है और यहां से उनके प्रत्याशी ज्यादातर जीतते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ एक चुनाव से इस इलाके में कुछ साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा रहा और इस बार के विधानसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्यादा बनकर के आए। लेकिन अब लगभग 10 महीने बीत जाने के बाद विधानसभा चुनाव के सियासी समर में कूद पड़ी हैं सुनैना चौटाला और इनेलो सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के जो हल्का स्तरीय कार्यक्रम होने हैं, उनकी तैयारियों को लेकर के 3 तारीख से यानी 3 अगस्त से उन्होंने अपना दौरा शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने चुना खरखोदा की धरती को। और बड़ी गजब बात, जब इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में नहीं है, मुख्य विपक्षी दल भी नहीं है, उसके बावजूद एक दिन में 20 गांव के कार्यक्रम अपने आप में दर्शाते हैं कि इस इलाके में सुनैना चौटाला की लोकप्रियता कैसी है। ताबड़तोड़ जो तूफानी दौरे होते हैं हर गांव में, चौधरी देवीलाल के साथ जुड़े लोगों से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब के साथ जुड़े लोगों से, अभय सिंह चौटाला के साथियों से, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं से मिलना और अन्य वो लोग जो उन गांव के हों, उनको इनेलो में लाने के लिए प्रेरित करना, उनको इनेलो में शामिल करवाना और इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सुनैना चौटाला ये जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। इनेलो सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला
के हाथ मजबूत करने के लिए, उनको हरियाणा प्रदेश की कमान दिलवाने को लेकर के सुनैना चौटाला ने एक ऐसा बीड़ा उठाया जो हरियाणा प्रदेश में पिछले 10 महीने में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अब तक नहीं कर पाया। एक दिन में 20 गांव के कार्यक्रम। अगर मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊं तो खरखोदा विधानसभा क्षेत्र के ककरोई, बधाना, झरोठी, खांडा, खेड़ी दैया, निर्धान, नकलोई, बिधलान, सिलाना, रिढाऊ, फरमाना, माजरा, गोरड, सिसाना, गढ़ी, चोलका, झरोठ, रोहट, बयापुर और लहराडा, इन गांव के दौरे किए सुनैना चौटाला ने। और इन दौरों में उनके साथ इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष तनुजा, वो भी बड़ी एक्टिव दिखाई दी हर जगह के कार्यक्रमों में। 3 तारीख के इन कार्यक्रमों के बाद सुनैना चौटाला गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के उनके कार्यक्रम रहे। 5 अगस्त को उन्होंने गन्नौर के कुराड़, जहारी, ठरू, उदेलपुर, शांदलकला, पांची, पुरखास, कैलाना, खोबड़ू, तेवड़ी और अहुलाना, इन गांव का दौरा करके इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती के लिए, अभय सिंह चौटाला को मजबूत करने के लिए और जनता की आवाज बढ़ने के लिए गांव गांव में वो जा रहे हैं। 6 अगस्त को उन्होंने राय विधानसभा क्षेत्र के अपने कार्यक्रम रखे, जिसमें नाथुपुर, सफियाबाद, बिंद्रौली, नाहरी, राई, मुकनीपुर, पलड़ी, न्यू कॉलोनी, जटवाड़ा और लिबासपुर, इन गांव में जा जाकर के सुनैना चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति जनता को जोड़ने का काम किया। 8 अगस्त को गोहाना विधानसभा क्षेत्र के उनके कार्यक्रम रहे, जिसमें महलाना, तिहाड़ कला, बडवासनी, महारा, करेवड़ी, गढ़ी हकीकत, माछरी, गुहना, लाठ और गोहाना शहर में हसनगढ़, ये उनके कार्यक्रम रहे। इसके बाद सुनैना चौटाला ने 12 तारीख को कार्यक्रम रखा जिस विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने खुद ने चुनाव लड़ा, यानी फतेहाबाद। फतेहाबाद में उन्होंने कार्यक्रम रखा, लेकिन उस फतेहाबाद के कार्यक्रम से पहले 10 अगस्त को खरखोदा विधानसभा में उन्होंने एक बार फिर से अपने कार्यक्रम रखे, जिसमें बरौना, खुरमपुर, पाई, किडोली, सोइटी, गोपालपुर, रोहना, मटिंडू, छनौली, बड़ा थाना, छोटा थाना, और फिर उन्होंने सोनीपत के साथ साथ अपने उस विधानसभा क्षेत्र को भी संभालने का काम किया, वहां भी जनता के बीच में जाने का काम किया जहां से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, फतेहाबाद। 12 अगस्त को फतेहाबाद के सीथला, भुन्ना, खासा पठाना, ढाणी गोपाल, बैजलपुर, नेहला, दहमन, गोरखपुर, चौबारा और मोची, इन गांव में जाकर के उन्होंने अपनी बात रखी, जनता के दुख दर्द को सुना और उनके समाधान की तरफ एक कदम बढ़ाने का काम किया। 14 अगस्त को बड़ौदा विधानसभा में सुनैना चौटाला के कार्यक्रम रहे, जिनमें मुंडलान, सामड़ी, ढुराना, छतेहरा, बुशाना, महारा, भैंसवाड़, रुखी, मिर्जापुर खेड़ी, कथुरा, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 12 दिन के इस कार्यक्रम में, यानी 3 तारीख से लेकर के और 14 अगस्त तक 12 दिन के इन कार्यक्रमों में सुनैना चौटाला ने हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। अपने जनसंपर्क अभियान के तहत उन्होंने हल्का वासियों से, गांव वासियों से इंडियन नेशनल लोकदल में आस्था बढ़ाने के लिए आह्वान किया और बहुत लोगों ने उनकी बात सुनी और इंडियन नेशनल लोकदल का पटका भी पहना, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ने का काम किया। सुनैना चौटाला के ये जो कार्यक्रम है, सोनीपत जिले में 6 विधानसभाएं, जिनमें 5 ग्रामीण हलके और 1 सोनीपत शहर, 5 ग्रामीण हलकों में जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला का महिलाओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, बुजुर्गों ने उनको आशीर्वाद दिया, युवाओं ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ चलने की बात कही, उससे यह लग रहा है कि सोनीपत जिले में इंडियन नेशनल लोकदल उसी पुराने चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब के समय जो इस इलाके में इंडियन नेशनल लोकदल का या चौधरी देवीलाल के परिवार का एक सिस्टम होता था, यहां की ज्यादातर सीटों पर चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टियों के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब की पार्टियों के प्रत्याशी जीतते थे, लोकसभा में भी जीतते थे, विधानसभा में भी जीतते थे। लेकिन 2005 के चुनाव के बाद इस इलाके में कहीं ना कहीं पार्टी को दोबारा से पांव जमाने की जरूरत रही और अब जो काम सुनैना चौटाला ने किया, 12 दिन के अपने इन दौरों में 6 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया और सबसे बड़ी बात यह कि सोनीपत जिले के जो 5 हलके
जिनमें बड़ौदा, गोहाना, राई, खरखोदा और गन्नौर, उनमें उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया कि आप चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ जुड़िए, आप इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़िए और फिर देखिए आपका और आपके बच्चों का भविष्य कैसा सुनहरा होता है। जिस ढंग से पिछले 10 महीनों में सुनैना चौटाला फील्ड में मेहनत कर रही हैं, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आज कितनी ही राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या इंडियन नेशनल लोकदल, सबसे ज्यादा सड़क पर संघर्ष अगर कोई महिला नेत्री हरियाणा में कर रही है तो उसका नाम है सुनैना चौटाला। फतेहाबाद से चुनाव लड़ा, अब भी उस इलाके में पूरी सक्रिय हैं। हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ा, अब भी पूरी सक्रिय हैं। और उन विधानसभा क्षेत्रों में इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला को मजबूत करने के लिए निकल पड़ी हैं, जहां किसी समय चौधरी देवीलाल के परिवार का एक वर्चस्व होता था, लेकिन अब वहां पकड़ कमजोर है। उस कमजोर पकड़ को मजबूती दिलाने के लिए, मजबूत कैडर बनाने के लिए, मजबूत कार्यकर्ताओं की फौज बनाने के लिए और विशेषकर महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए सुनैना चौटाला ने जो कमर कसी है, उसकी हरियाणा प्रदेश के हर इलाके में चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पिछले 10 महीने में जब ज्यादातर विपक्ष के नेता घरों में बैठे हैं, विपक्ष के ज्यादातर नेता किसी भी पार्टी के हों, वो केवल लोगों के सुख दुख तक सीमित हैं, लेकिन सुनैना चौटाला गांव गांव जाकर के लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल से जोड़ने का जिस ढंग का काम कर रही है, यह वास्तव में दर्शाता है कि उनमें संघर्ष करने का मादा है। और जिस ढंग से जनता उनके कार्यक्रमों में उमड़ रही है, महिलाएं और पुरुष जिस ढंग से उनके को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, वो ये भी दर्शाता है कि सुनैना चौटाला की लोकप्रियता कितनी है। बहरहाल हमारी नजरें हरियाणा प्रदेश के हर नेता पर हैं। अभी जिन इलाकों का सुनैना चौटाला ने दौरा किया है, इन्हीं इलाकों में चौधरी अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के जो पूरे हरियाणा प्रदेश के हल्का स्तरीय कार्यक्रम हैं, जो 16 अगस्त से शुरू होंगे, यानी स्वतंत्रता दिवस के तुरंत बाद, और स्वतंत्रता दिवस से पहले जिस ढंग से प्रचार प्रसार सुनैना चौटाला ने किया है, उससे पार्टी को बड़ा जबरदस्त फायदा होगा। इन्हीं जो अभय सिंह चौटाला के कार्यक्रम हैं, उन्हीं के मद्देनजर 20 अगस्त को खरखोदा और सोनीपत शहर में वो पहुंचेंगे और 21 अगस्त को पूरा दिन जो सोनीपत जिले के बाकी जो 4 हलके बच गए, राई, गन्नौर, गोहाना और बड़ौदा, यानी 6 के 6 विधानसभाओं का वो 20 और 21 तारीख को हल्का स्तरीय जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, हल्का स्तरीय जो कार्यक्रम है, वो करेंगे। क्यों? क्योंकि अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से फील्ड में उतर गई है। और 25 सितंबर को जब चौधरी देवीलाल के सम्मान में जो सम्मान दिवस मनाया जाता है, उस दिन लाखों की भीड़ लाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के बाकी नेता भी फील्ड में उतरेंगे। हमारी नजरें सब पर रहेंगी। हम सुनैना चौटाला के जो आगामी दिनों में जो कार्यक्रम हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे कि वो किस किस हलके में जा रही हैं और वहां किस ढंग से पार्टी का प्रचार कर रही हैं, जनमानस से मिल रही हैं और उनको बता रही हैं कि चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ने का यह फायदा है। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आप सुनैना चौटाला की राजनीति को लेकर के क्या मानते हैं। आप जरूर कमेंट करें कि हरियाणा प्रदेश की तमाम महिला नेत्रियों में सबसे एक्टिव अगर कोई है तो वो सुनैना चौटाला हैं। उनका राजनीतिक भविष्य आप कैसा देखते हैं? और आप ये भी जरूर कमेंट करें कि इंडियन नेशनल लोकदल को दोबारा से सत्ता में लाने के लिए प्रयासरत सुनैना चौटाला अपने अभियान में कितनी कामयाब होंगी। अपनी बेबाक राय आप जरूर रखें। 25 सितंबर का जो कार्यक्रम है वो कैसा रहेगा, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हाइप करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग निरंतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।